अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो का मकसद कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को, चाहे वो मंडे 8:30 टू 11:30 वाले स्टूडेंट्स हों या थर्सडे 3 to 6 वाले स्टूडेंट्स हों, उनको आइडिया देना है कि टीम टीचिंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ना सिर्फ हम यहाँ पर इस वीडियो में टीम टीचिंग के किस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से उसको डिस्कस करेंगे, प्री कोविड हायर एजुकेशन सेटअप को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, पोस्ट कोविड इकरा यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2021 में किस तरीके से डिस्कस किया और हमारा कोर्स किस तरीके से कंप्लीट होगा, इन तीनों बातों को मुझे ब्रीफ करना है। एंड आई एम एड्रेसिंग टू ऑल 400 स्टूडेंट ऑफ इनरोल्ड इन बोथ द कोर्सेज। 200 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, 200 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। सही है। तो सबसे पहले टीम टीचिंग के लिए क्या है भाई, 200 फॉर 200 स्टूडेंट्स। सही है। और लेट्स टॉक अबाउट मंडे 8:30 टू 9:30 11:30। इस क्लास में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्स में इनरोल हुए हैं। फ्रॉम 1 to 200 स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट किए गए हैं A to Z। ठीक है। अच्छा, ए से लेके 35 तक देखा जाए तो एक स्लॉट बना, एक ग्रुप। सही है। 36 से लेकर 70 तक दूसरा, 71 से लेकर 105 तक तीसरा, 106 से लेकर 140 तक चौथा, 141 से लेकर 170 तक अप्रॉक्स। ठीक है। इस तरीके से बने हुए हैं ये स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ है। और इस स्टूडेंट्स के लिए लेट मी शो यू द ब्लैक बोर्ड। मैं आपको ब्लैक बोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूं। और ब्लैक बोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो यस, हियर इट इज़। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, लेट मी पॉज। ओके, सो आप अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्स में लेक्चर्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं 901 मंडे वाले में एग्जाम्पल के तौर पे। सही है। 901 में मैं लीड कर रहा हूँ तो इसके अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद है फर्स्ट स्लॉट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मौजूद है सेकंड स्लॉट। तो अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट स्लॉट में हैं तो ये देख सकते हैं फ्रॉम अब्दुल आदि टू ए आ रहा है 35, बिलाल साया तक स्टूडेंट मौजूद है। ये बताने का मकसद ये है कि आपको मालूम होना चाहिए, यानी बिलाल साया तक ये वाली बात मौजूद है। फिर इसके बाद उस शीट में कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। इनको कौन सा स्लॉट दिया गया है, इनको 901 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। पहला जो भी एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट मौजूद थे अल्फ़ाबेटिकली 901 का 8:30 टू सर 9:45 का स्लॉट दिया गया है। फिर इन दूसरे स्टूडेंट्स को 902 का 8:30 टू 9:45 का स्लॉट दिया गया है। इसी तरीके से इनको 903 का 8:30 टू 9:45 का स्लॉट दिया गया है। इसी तरीके से अगेन जब यहाँ पर बात करते हैं तो 901 का 10 टू 11:15 का स्लॉट दिया गया है। इसी तरीके से देन इन स्टूडेंट्स को 902 का 10 टू 11:15 का स्लॉट दिया गया है। सिमिलरली जेड तक की बात करते हैं 903 के अंदर 10 टू 11:30, यानी ये फर्स्ट स्लॉट, ये सेकंड स्लॉट। ठीक है। ये भी फर्स्ट स्लॉट, ये भी फर्स्ट स्लॉट, ये भी सेकंड स्लॉट, सेकंड स्लॉट। तो हाउ टू मेक श्योर कि आप करेक्ट रूम में जा रहे हैं नहीं जा रहे, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपली आपको अपने कोर्स में जाके चेक करना है। तो ये बात ना सिर्फ मंडे वाले स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर मैं थर्सडे वाले स्टूडेंट की लिस्ट की बात करूँ तो थर्सडे वाले के स्टूडेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पर रूम के अंदर शेयर कर दी जाएगी लेक्चर्स के अंदर। ठीक है। 901, 902 और 903 वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके। सो ये था एक पहली बात के रूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स को आप करेक्ट रूम में जाएं। क्योंकि अब थोड़ी देर में भी डिस्कस करूँगा मिड और फाइनल आपको कौन सा टीचर चेक करेगा, सिर्फ मिड और फाइनल वो उस बेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस को हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि स्प्रिंग 2020 उसके लिए इट इज़ नेसेसरी कि आपको पहले प्री कोविड हायर सेटअप एजुकेशन का सेटअप होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता था, 14 हफ्ते मुझे अटेंडेंस पॉलिसी भी नॉर्मली 14 हफ्ते वीक 1 से लेकर वीक 14 तक। सही है सर। दो सेशन होते थे। नॉर्मली क्या होता था भाई, टोटल 16 सेशंस में से, ठीक है, 2 हो गए, एक हो गया मिड और दूसरा हो गया फाइनल। तो 14 मीटिंग्स भाई। उन 14 मीटिंग्स के अंदर वीकली बेसिस पर ये हम 3 घंटे के लिए मिलते थे टीचर्स के साथ। नॉर्मली ये होता
होना चाहिए था। और हर टीचर का काम था कि 5 से 6 घंटे आपको वीकली एक्टिविटी करवाना। ठीक है, अब वो एक्टिविटी असाइनमेंट हो सकता है, वो क्विज़ हो सकते हैं, वो रीडिंग हो सकती है, वो केस स्टडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये बात ना सिर्फ वीक 1 वीक 2 से लेकर वीक 14 तक मेक श्योर करना था कि टीचर 3-3 घंटे करके 42 आवर्स आपसे कांटेक्ट में आएगा। और बाकी आप देखा जाए तो कुछ 60 से लेकर 90 आवर्स हर कोर्स के लिए बीइंग फुल टाइम स्टूडेंट आप टाइम स्पेंड करेंगे। उसके लिए टीचर्स आपको प्रोजेक्ट दे सकता है, असाइनमेंट दे सकता है, क्विज़ेस ले सकता है, वो आपने करने हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं करते थे। क्यों फॉलो नहीं करते थे? पहले हफ्ते 3 घंटे की क्लास में कोई काम नहीं किया, मिड टर्म जब आने वाला है तो जब जागे। तो प्री कोविड हायर एजुकेशन सेटअप ये था कि हर हफ्ते 7 से 8 घंटे आपने लगाने हैं। ठीक है, पोस्ट कोविड इकरा यूनिवर्सिटी ने सेटअप क्या रखा हुआ है इसके तौर पे, ड्यू टू कोविड हायर एजुकेशन में एचईसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि ट्राई टू मिनिमाइज दिस 3 आवर्स, इस 30 घंटे को मिनिमाइज करवाएं, जितना कम कर सकते हैं करें। तो 1 से 2 घंटे सजेस्ट किए गए थे और ये कहा गया है कि 1 से 2 यानी टीचिंग कॉन्टैक्ट, टीचर से इंटरेक्शन का टाइम आपके पास 1 से पर वीक टीचर से इंटरेक्शन का टाइम आपके पास क्या होगा, 1 से 2 आवर होगा। ये सजेशन दी गई और बोला जितनी भी लैकिंग है, सही है, यहाँ की लैकिंग वो आप वो कहाँ पर कर देंगे, एक्टिविटीज़ की फॉर्म में। हाँ, उसको बढ़ा दें, उसको 6 से 8 घंटे तक आप कवर कर दें। इसी वीक 14 तक चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकरा यूनिवर्सिटी ने क्या सेटअप किया हुआ है फॉर फेस टू फेस इन्वायरमेंट। फॉर फेस टू फेस इन्वायरमेंट इकरा यूनिवर्सिटी ने इन 14 सेशंस में से 14 सेशन जो फेस टू फेस कोर्सेज के तौर पे हैं, जैसे कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स है, इसके अंदर ये सेटअप रखा हुआ है 8+6। और 8+6 का मतलब 8 फेस टू फेस सेशन देंगे, 6 ऑनलाइन सेशन देंगे। और ये जो 8 फेस टू फेस सेशन होंगे उसकी फर्दर ब्रेकअप है 4+4, यानी मिड से पहले 4, प्री मिड 4 और मिड के बाद 4, पोस्ट मिड 4। ठीक है, पोस्ट मिड 4 सेशन होंगे। तो आपने पिछले हफ्ते जो वीक था उसका पहला मिड फेस टू फेस सेशन आपने ले लिया। अच्छा, अब एक सेशन देखा जाए तो क्या डिसाइड किया गया है, 1 आवर और 15 मिनट्स का डिसाइड किया गया है। तो इसका मतलब 1 आवर 15 मिनट्स को 8 मीटिंग से करते हैं तो 10 आवर्स हमारा कॉन्टैक्ट टाइम होगा। 10 आवर्स टीचर्स का स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट टाइम 10 आवर्स है। ठीक है, अब इस 10 आवर के अंदर देखा जाए तो कैसे टीचर 42 आवर्स का कोर्स कवर करवाएगा। ठीक है, देखा जाए तो 42 आवर्स जो पढ़ाता था, लेकिन 42 आवर्स पढ़ाता था तो बच्चे को भी 60 से 90 घंटे लगाने थे। अब अगर 10 घंटे देखा जाए फेस टू फेस और ऑनलाइन क्लासेस 2 आवर्स की होंगी, यानी 12 घंटे ऑनलाइन इंटरेक्शन आएगा, 10 घंटे फेस टू फेस इंटरेक्शन आएगा। तो टोटल 22 घंटे हो गए, 22 आवर्स हमारा इंटरेक्शन टाइम है। तो बोला बाकी जितनी भी लेकिंग है इस 20 की उसको आप मूव कर दो यहाँ पर, यानी बच्चे को अगेन 60 टू लेकर 100 आवर्स स्पेंड करने हैं सेल्फ पे। अब वो कैसे हो सकता है, वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। वो अगेन रीडिंग हो सकती है, वो केस स्टडी हो सकती है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो असाइनमेंट्स हो सकते हैं, वो क्विज़ेस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोविड के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये रिकॉर्डिंग में इस ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इस 10 आवर्स की रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस सेपरेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, वो प्रोवाइड करना है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, सही है, लेट्स से वीक 1 के अंदर हमने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। ठीक है, तो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स के लिए 1 आवर टीचर ने कुछ ब्रीफ किया, बट आपको 1 आवर जो रिक्वायर्ड मटेरियल था वो प्रोवाइड कर दिया गया रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है सर, कहाँ पर मौजूद है हमने देखा ही नहीं है भाई। इसमें जाएँ वीक 1 इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन के अंदर जाएँ, अकाउंटिंग क्या होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद है। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो एज एन स्टूडेंट नाउ इट इज़ योर ड्यूटी कि आप एटलीस्ट वो पहले हफ्ते के 6 से 7 घंटे जो थे
वो आप इस तरीके से करें। फिर इसी तरीके से वीक 2 के से लेकर वीक 4 तक हम मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर देखा जाए तो आपको ऑलरेडी 2.5 घंटे 1 आवर देखा जाए तो 2 आवर्स का इंटरेक्शन होगा, 2 से 3 आवर्स का, जिसमें एक फ़ेस टू फेस होगा, एक ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से 3 घंटे का जो इंटरेक्शन आ रहा है, उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पर देखा जाए तो कुछ 3 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद है, वो देखें, वो आपको देख कर आने हैं, सही है, सुन के आने हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो क्वेरी आप अपने या फेस टू फेस सेशन के अंदर या ऑनलाइन सेशन में पूछेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई हम हर दफ़ा पढ़ाएं, पहले हफ्ते तो हमने कुछ पढ़ा दिया, अगले हफ्ते वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप देख कर आएंगे और देखने के बाद उससे कुछ चीज़ें पूछ रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो स्टिल हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस रिपीट करवा रहे होंगे, बट इट विल मेक डाउन। देखा सर, अच्छा अब क्या होगा कि सर मैं रूम 901 के अंदर हूँ, मेरा दोस्त 903 के अंदर है, सही है, मेरी सहेली 903 के अंदर अलग रूम में आ रही है, ये फर्स्ट स्लॉट में है, सेकंड स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में। तो इसके अंदर हम टीचर की ड्यूटी है कि वो हम आपको यहाँ पर सेम कंटेंट पढ़ाएं, यहाँ पर सेम कंटेंट पढ़ाएं। मैं इसके लिए सिंपल बात कहूँगा, कराची से लाहौर जाना है, हो सकता है एक टीचर आपको, सही है, बाई रोड लेके जाए, दूसरा बाय एयर लेके जाए। नहीं सर, तीसरा टीचर हमें बाय ट्रेन लेके गया है, रेलवे के ज़रिए लेके गया है। नहीं सर, मैं अकेला ही पैदल आया हूँ। भाई ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हर कोर्स के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हमें अचीव करते हैं, सही है। अब वो किसी भी तरीके से हो रहे होंगे, क्यों आ जाइए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं इफ़ यू हैव स्टडीड मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो सवाल आपको 901 के अंदर मिड टर्म में पूछा जाएगा, 901 फेस टू फेस इन्वायरमेंट में, वही 902 वाले स्टूडेंट को पूछा जाएगा, वही 903 वाले स्टूडेंट को पूछा जाएगा। क्वेश्चन सेम होगा लेकिन ऑन कैंपस होगा। तो अगर आप ये सवाल सॉल्व, कोई भी टॉपिक से अगर आपने कंप्लीट किया होगा, उसका ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप इजीली एग्जाम्स में गो थ्रू कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए मॉक क्या है। मॉक इज़ नथिंग बट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सर पिछले 1 साल में जितना गूगल किया है, इसको भी गूगल कर लेना, मिल जाएगा। इकरा ने इस सेटअप में माइनर सी मॉडिफिकेशन किए कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, लाइव सेशन दिए गए हैं। यानी कुछ भी नहीं है, ये जितने भी हमारी मीटिंग्स हैं ना, ठीक है, ये जो मीटिंग्स हैं 10 आवर्स की और ये जो 22 आवर्स की, दीज आर काउंसलिंग सेशंस, काउंसलिंग आवर्स हैं। भाई आप काउंसलिंग के लिए हमारे पास आ रहे हैं, आपको देखा जाए तो पूरे कोर्स की, सही है, 60 to 100 आवर्स के लिहाज से, उसमें से कुछ देखा जाए आपको 5 to 8 आवर्स की रीडिंग है, केस स्टडी कोई नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सॉल्व करने में 15 से 20 घंटे लगाएंगे, असाइनमेंट 5 से 10 घंटे का है, क्विज़ेस 2 से 3 घंटे के, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास 25 से 30 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास मौजूद है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपका ये कोर्स ईजिली निकल सकता है। तो कोविड ने जो चीज़ें इफेक्ट की है, 42 आवर्स का कॉन्टैक्ट हो गया। ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि एवरी स्टूडेंट आउट ऑफ, सही है, एवरी स्टूडेंट 200 में से 200, चाहे ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 200 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के मिड सेम होंगे, ऑन कैंपस होंगे एज ऑफ नाउ, फाइनल सेम होंगे उनके साथ। अच्छा एक और बात, उनके ऑनलाइन क्विज़ेस भी देखा जाए तो सेम होंगे, ऑनलाइन क्विज़ेस भी सेम होंगे। अच्छा ऑनलाइन क्विज़ के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन, लेट्स से चैप्टर 1 का जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका क्विज़ होगा, फर्स्ट क्विज़, ठीक है, ये आपको थोड़े दिनों में नज़र आ जाएगा। उस फर्स्ट क्विज़ के अंदर कितने अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स के मैं फेवर में हूँ, लेकिन अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स के बजाय अभी आप ये समझ लें कि 10 अटैम्प्ट्स दी गई हैं, सही है, बेस्ट काउंट होगी,
सर कितने क्विज़ होंगे, क्या होंगे, पहला क्विज़ देख लें। देखा जाए तो मैं कहूँगा कि 5 क्विज़ेस आपके होंगे ईजिली। सर कितने मार्क्स के होंगे इसको छोड़ दें, आपको कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड की गई है, इसको पढ़ लीजिएगा। सर कहाँ प्रोवाइड की गई है, लेक्चर्स पे क्लिक करें और ये देख लें सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक नज़र आ रहा है, तो ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाली बात की थी ना, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, मटेरियल एंड रिकमेंडेड वीडियो, ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स इस चैप्टर में, यानी वीक 1 में आपको ये मालूम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये मालूम होना चाहिए, सही है। अपने तौर पे आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके सामने मौजूद है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में। ये पूरा आपका कोर्स आपके सामने मौजूद है कि ये चैप्टर्स हैं जो कि आपको श्योरली मालूम होने चाहिए। तो ये कहाँ पर मौजूद है, ये सिंपली लेक्चर्स के अंदर, इस सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक के अंदर ये आपका सिलेबस है। इसमें जाके आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर्स हैं आपके, क्विज़ हैं, असाइनमेंट है, मिड टर्म है, फाइनल है। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू माइनर मॉडिफिकेशन, एज पर सिचुएशन हम कुछ चेंजेस कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने क्विज़ेस हैं, क्या हैं। तो ये सारा मटेरियल आपको पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है। बुक्स मौजूद है, दोनों बुक्स क्विज़ करने से पहले थ्योरी पर्सपेक्ट के लिए बुक की रीडिंग रिकमेंड की गई है, वो आपको बता दी जाएगी। तो सारा बस वीक 1 वीक 2 से लेकर मैन्युफैक्चरिंग के देखा जाए तो सारी रिकॉर्डेड लेक्चर जो वहाँ पे लिंक थे वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, और ये कम्प्लीटली वाइट बोर्ड स्टाइल के अंदर आपसे शेयर किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये आपके सामने मौजूद है, इसको मैं अगर सॉल्व करने के लिहाज से बात करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली ये आपके सामने, सही है, कम्प्लीटली ये आपके सामने एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में वाइट बोर्ड स्टाइल के अंदर रिकॉर्डिंग की गई है आपको, ताकि आपको इसका आइडिया कर सकते हैं। तो ये सब नंबर्स, ठीक है। सो ये आपके मालूम होना चाहिए कि क्या कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा वगैरह वगैरह। सो आई होप स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो आप लाइव सेशंस के अंदर क्लियरिफाई करने के लिए मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा मंडे से ऑनवर्ड। ठीक है, सो इस वीडियो का ऑब्जेक्ट, अच्छा एक और लास्ट बात क्या थी, और लास्ट बात ये थी कि सर अटेंडेंस पॉलिसी क्या थी। तो अटेंडेंस पॉलिसी को ब्रीफ कर देते हैं। अटेंडेंस पॉलिसी बैक टू नॉर्मल है, ये मैं डिस्कस करना भूल गया। अटेंडेंस पॉलिसी आपकी क्या है, प्री कोविड क्या था सर, वही था अभी डिस्कस तो किया भाई। 14 में से 11 मस्ट थे प्रेजेंट, 3 एब्सेंट्स और 6 लेट अलाउ थी। ठीक है, तो ये सेटअप इस दफ़ा फॉलो किया जाएगा। 3 एब्सेंट ही अलाउ है, 4 एब्सेंट पे आपके कोर्स के लिए प्रॉब्लम आप आ सकते हैं। फ़ेस टू फेस की अटेंडेंस आपका आइडिया हो गया। ऑनलाइन की अटेंडेंस ऑनलाइन सेशन के शुरू के 5 मिनट के अंदर ब्रीफ कर दी जाएगी कि कितनों ने क्या हुआ है। बट हर रूम का सेपरेट कॉलेब होगा, ये 200 के 200 कंबाइंड नहीं होंगे, सेपरेट रूम्स में सेपरेट टीचर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, यानी अब वीकली स्केड्यूल के सर कब हमारे ऑनलाइन होंगे, टोटल 14 में से 8 फेस टू फेस कौन से होंगे और 6 ऑनलाइन कौन से होंगे, इसका स्केड्यूल आपसे जल्द ही शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीक हमारा सेकेंड वीक देखा जाए तो वो फेस टू फेस ही होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।